आइए कक्षा 10वीं गणित में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 4 समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 4-3 से कुछ और सवाल हल करके देखते हैं। आइए आज का क्वेश्चन नंबर है 1। ठीक है, समांतर श्रेणी 24, 21, 18। समांतर श्रेणी 24, 21, 18 और इस प्रकार श्रेणी के पास आगे बढ़ रहे हैं कि कितने पद लिए जाएं, कि कितने पद लिए जाएं, कितने पद लिए जाएं, कितने पद लिए जाएं कि उनका योग 78 हो। ऐसा प्रश्न है। आइए हल करते हैं इसको। तो इस समांतर श्रेणी से कितने पद लिए जाया कर रहा है, तो इसका मतलब पदों की संख्या n ज्ञात करनी है। n का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके लिए पूरा श्रेणी के जो पदों का योग है वो 78 हो जाए। तो माना कि समांतर श्रेणी में n पद लिए जाते हैं, अर्थात Sn इसका योग कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। और हमको n तो मालूम यहाँ है नहीं, तो n भी मालूम करना है। यहाँ और क्या है मालूम है, देखिए। तो प्रथम पद यहाँ पर क्या है, प्रथम पद, तो प्रथम पद a बराबर है यहाँ पर 24। ठीक है, तो सार्वंतर निकाल लो। तो सार्वंतर द्वितीय पद में प्रथम पद को घटाते हैं, तो 21 ऋण 24 कर लीजिए, तो ये आ गया ऋण 3, अर्थात सार्वंतर d का मान आया है ऋण 3। अब हम श्रेणी के इन पदों का योगफल का सूत्र लगा लेंगे। तो यहाँ पर है सूत्र Sn बराबर n/2 और यहाँ पर है 2a + n-1d। इस सूत्र से देखिए क्या मालूम है, लिखते जाइए। तो Sn ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, n पदों का योग 78 बोला है, तो Sn का मान यहाँ पर कर लेंगे 78। n तो मालूम नहीं है, ऐसे लिखिए 2 गुणित a का मान है कितना है, प्रथम पद 24 है, तो ये 24 धन n अज्ञात है और d का मान है ऋण 3। ऐसे लिखिए। हल करते हैं 78, 2 का इधर सीधा गुणा कर देते हैं ऐसे, तो ये आ जाएगा n 24 दूनी 48। ठीक है, देखिए अब गुणा करते हैं। ऋण 3 का गुणा धन n से करेंगे तो ऋण 3n, फिर ऋण 1 का गुणा ऋण 3 से तो धन 3। ऐसे आइए इसको हल करें। 78 दूनी होता है 156 और ये n ये हो जाएगा 51 और ये -3n। ऐसे n का भी गुणा कर लीजिए, तो 156 बराबर 51 हो गया और -3n स्क्वायर हो गया। देखिए ये वर्ग समीकरण के रूप का आ रहा है, तो हमको इसको वर्ग समीकरण के रूप में बदलने के लिए हमको इसमें घात को, पदों के घात को उनके चर के घात के घटते क्रम में लिखेंगे। तो हम इसको लिख देंगे 3n का स्क्वायर, इसको इधर पूरे को पक्षांतर करेंगे, ये ऋण 51n हो जाएगा और ये तो यहाँ पर धन 156 है ही बराबर 0। ध्यान दीजिए यहाँ पर पूरे में 3 का भाग जा रहा है, पूरे में क्या हो रहा है, 3 का भाग जा रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा n स्क्वायर -17n और ये हो जाएगा 3 चौक 12 हो गया। देखिए 3 पंचे 15 हो गया और 3 दूनी 6। तो इस प्रकार से ये वर्ग समीकरण प्राप्त होता है। अब इस वर्ग समीकरण को आप या तो मध्य पद
बांट करके आप हल कर सकते हैं, अथवा श्रीधराचार्य के सूत्र का उपयोग करके आप इसको आगे सरल कर सकते हैं। आइए हम यहाँ इसका मध्य पद ही बांट लेते हैं। तो देखिए मध्य में क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए मध्य पद यहाँ पर b का मान है ऋण 17, ठीक है। और हीरो के पद a और c का गुणनफल कितना है, तो 1 गुणित 52, 1 गुणित 52 अर्थात कितना मिल रहा है 52। तो हमें क्या है 52 का गुणनखंड ज्ञात करना है। इस प्रकार से 52 का गुणनखंड ज्ञात करना है कि ऐसे दो गुणनखंड 52 के ज्ञात करने हैं कि दोनों को अगर हम जोड़े तो ऋण 17 आए, लेकिन अगर गुणा करें तो 52 आए। यहाँ पर लिख देंगे अब 52 का गुणनखंड ज्ञात करते हैं, गुणनखंड ज्ञात करते हैं। आइए देखते हैं। तो 52 को क्या लिख सकते हैं 1 गुणित 52, ठीक है। 2 गुणित 26 भी लिख सकते हैं। इस बीच इन गुणनखंडों को हमको जोड़ करके या घटा करके ये भी देखना है कि इन दोनों का योग या अंतर 17 ऋण 17 प्राप्त हो रहा है कि नहीं। 3 से देखिए तो अब यहाँ पर 4 से जा रहा है, 13 चौक 52 ऐसे, ठीक है। तो देखिए 52 के दो गुणनखंड हमें प्राप्त होते हैं 4 और 13। दोनों को जोड़िए तो दोनों को जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर 13 और 4 17, लेकिन हमें ऋण 17 चाहिए। तो हम ऐसा कर लेते हैं, इसको हम इस रूप में भी तो लिख सकते हैं, ऋण 4 गुणित ऋण 13। तो दोनों को गुणा करेंगे तो धन 52 हो जाएगा और दोनों को जोड़ेंगे तो ऋण 17 आ गया। तो अतः वे दो गुणनखंड, कौन कौन से हैं, ऋण 4 व ऋण 13 है। आइए अब आगे और बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब मध्य पद हम बांट सकते हैं। तो n स्क्वायर ऋण 17n और ये हो गया धन 52 बराबर 0। ऋण 17 के स्थान पे हम ऋण 4 व ऋण 13 रखेंगे, n स्क्वायर। तो यहाँ पर ऋण 4n और ऋण 13n धन 52 बराबर 0 ऐसे। इसका समूह बनाइए, इसका समूह बनाइए, दो का। इस पहले समूह में से कॉमन क्या है n, तो ये बचा n और यहाँ बच गया 4 ऐसे। और ये n ऋण 4 को फिर लिख देंगे। यहाँ पर क्या है देखिए 13 चौक 52, तो यहाँ पर आएगा ऋण 13। n ऋण 4 एक पहला गुणनखंड हो गया, दूसरा गुणनखंड n ऋण 13 ऐसे। अब ये दोनों का गुणनफल 0 प्राप्त होता है। इसका मतलब दोनों में से कोई एक संख्या 0 के बराबर अवश्य होगी अथवा दोनों 0 के बराबर हो सकता है। तो इसका अभिप्राय है n ऋण 4 बराबर 0, ठीक है। तो इसका अर्थ हो गया n बराबर 4 ऐसे, या n ऋण 13 बराबर 0, तो इसका अर्थ हो गया n बराबर 13 ऐसे। तो इस प्रकार इस समांतर श्रेणी के कितने पद लिए जाएं कि उनका योग 78 प्राप्त हो कह रहा है। तो n का मान यहाँ पर 4 आ रहा है और n का मान 13 आ रहा है, अर्थात दोनों उत्तर सही है। यदि इस समांतर, आप उत्तर की जांच कर सकते हैं, यदि इस समांतर श्रेणी में 4 पद अगर हम लेते हैं, 1 2 3 और एक और पद लेते हैं 4, चारों पद को अगर हम जोड़े तो हमें 78 मिलेगा, ठीक। या फिर इस समांतर श्रेणी में आगे बढ़ते जाएं, 13 पद अगर लें और 13 पदों को अगर हम जोड़े तो उनका योग भी क्या मिलेगा 78 मिलेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से वे दो संख्याएं अर्थात n का मान 4 और 13 प्राप्त होता है। उत्तर आ गया जी। आज का प्रश्न क्रमांक 2 है
किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद एक, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद एक है, अंतिम पद 11 है और योग 36 है, और श्रेणी के पदों का योग जो है ना कितना है, 36 है। ऐसे तो पदों की संख्या और सारांतर ज्ञात कीजिए। तो पदों की संख्या और सारांतर ज्ञात करना है हमें। ऐसे आइए, बहुत सरल प्रश्न है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद है एक, तो यहाँ लिख लीजिए हल। समांतर श्रेणी में प्रथम पद जिसको ए लिखते हैं ये है एक। अंतिम पद जिसको एल से दर्शाते हैं ये है 11, और पदों का योग 36 है। तो मान लो कितने पद हैं, तो माना कि n पद हैं। यहाँ पर है माना कि समांतर श्रेणी में n पद हैं, ऐसे तब n पदों का योग कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। सारांतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर तथा लिख दीजिए सारांतर क्वेश्चन मार्क। आइए सूत्र लगाते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमको प्रथम पद भी मालूम है और अंतिम पद भी मालूम है, और यहाँ पदों का योग भी मालूम, इसलिए हम एक सूत्र लगा देंगे, n पदों का योग बराबर n/2 और ये a + l। इसकी सहायता से हम n निकालेंगे। आइए मान रखते हैं n का मान है कितना, 36, और n/2 a का मान है 1 और l का मान है 11। ऐसे तो यहाँ लिख सकते हैं एक बार, n/2 गुणित 11 और 1 12, 2 एकम 2 छक्के 12 हो गया, तो 36 बराबर 6n। तो इसलिए n बराबर 36/6, 6 एकम 6, 6 छक्के 36, n का मान हमें 6 प्राप्त होता है। ठीक है जी। अब इस n के मान 6 को हमको क्या करना है, सारांतर निकालने के लिए प्रयोग करना है। तो एक और दूसरा सूत्र लगा लीजिए अब अंतिम पद वाला, l बराबर a + n-1d से। आइए मान रखते हैं ये 11 है और 1 है, n अभी मालूम नहीं है, 6 अभी मालूम किए हैं, ये देखिए 6 लिख लीजिए की जगह 6, और d का मान ज्ञात करना है। तो 1 को पक्षांतर कीजिए तो ऋण 1 और ये हो जाएगा 5 ये d, तो ये 10 बराबर 5d। इसलिए d बराबर क्या होगा, 10/5, 5 एकम 5 दूनी, तो d का मान आ गया 2। ठीक है, अब आप उत्तर पूरा लिख सकते हैं। अतः n बराबर 6 व d बराबर 2 प्राप्त होता है, ऐसे। ठीक, तो ये उत्तर आप लिख लीजिए ऐसे। तो इस प्रकार 2 प्रश्न हो गया। अब आज का हम तीसरा प्रश्न भी देख लेते हैं। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद है 17। तो यहाँ पर है समांतर श्रेणी में प्रथम पद a1 का मान कितना है, 17। अंतिम पद l का मान है 350। सारांतर d का मान है 9। तो इसमें कितने पद हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए माना कि समांतर श्रेणी में n पद हैं। कितने पद हैं, n पद हैं। तो अब हमारे पास सूत्र है, यहाँ पर सबसे पहले n निकालने के लिए एक सूत्र का उपयोग कर लेते हैं।
L बराबर A प्लस N माइनस 1D। देखिए इसी सूत्र का उपयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको L भी मालूम है, A भी मालूम है और D भी मालूम है, तो N आसानी से निकल सकता है। तो L का मान हो गया 350, A का मान हो गया 17 और N ऋण 1 और D का मान है 9। आइए गुणा कर देते हैं। तो चाहे तो आप पहले इसको पक्षांतर कर लीजिए, 350 ऋण 17 बराबर, इसको गुणा कीजिए, 9 एकम 9N और ऋण 9 ऐसे। ठीक है, इसको आप 350 में आप 17 को घटा दीजिए तो कितना आ गया, ये 333 आ गया। कितना आ गया, 333। ठीक है, और ये हो जाएगा 9N ऋण 9। अब 9 को भी इधर पक्षांतर कर लीजिए तो धन 9 बराबर 9N, इसको जोड़िए 342 ऐसे 9N, और इसलिए N बराबर 342 बटे 9। कटा कर देखिए कितने बार में कटता है, तो 9 एक कम, 9 तिया 27, 34 से 27 गया, कितना हो गया 7, और ये 2 72, 9 अट्ठे 72, अर्थात N का मान हमें 38 प्राप्त होता है। तो एक उत्तर तो मिल गया कि समांतर श्रेणी में 38 पद होंगे कुल। तो अब इन 38 पदों का योगफल भी हमको निकाल लेना है। यह लिख देंगे, अतः समांतर श्रेणी में N बराबर 38 पद है। अब 38 पदों का योगफल का सूत्र लगा लीजिए, तो Sn बराबर n/2 A प्लस L, इस सूत्र में मान रखिए। तो n की जगह हो जाएगा 38, ये 38 बटे 2, और प्रथम पद कितना है 17, अंतिम पद कितना है 350 ऐसे। तो S 38, ये कितना जाएगा, 19 दूनी 38 होता है, तो ये कटाए तो 19 आ गया। अब उसके बाद 350 में 17 को आप जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 367। कितना आ जाएगा 367। अब आपको इसको दोनों को गुणा कर देना है, तो 6973, ये आप उत्तर लिख लीजिए ऐसे। तो 2 उत्तर आपके पास है, तो यहाँ पर उत्तर ना लिख करके ना आप ऐसा कर लीजिए, अतः S 38 बराबर 6973, और आपको N का मान कितना मिला है 38, N बराबर 38 प्राप्त होता है ऐसे। आपको इस प्रकार से जितने यहाँ पर प्रश्न को पढ़ करके जितने यहाँ पर उत्तर पूछे गए हैं, यहाँ पर 2 बार यहाँ पर हल करके उत्तर देना है, तो दोनों उत्तर को एक साथ लिख करके यहाँ पर ऐसे करेंगे। ठीक है, इसमें है उस समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। उस समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, योग ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा पद 14, जिसका दूसरा पद 14 और तीसरा पद 18 है। ठीक है, देखते हैं हल क्या क्या दिया है उसको पहले देखिए। समांतर श्रेणी है तो यहाँ लिख लीजिए, समांतर श्रेणी में पहले 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख देंगे F51, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, जिसका दूसरा पद, तो अब यहाँ पर क्या है, A2 बराबर है कितना 14, A3 बराबर कितना है 18। तो देखिए तीसरे पद में दूसरे पद को घटा देंगे तो सर्वांतर निकल आएगा। तो अतः D बराबर क्या हो जाएगा A3 माइनस A2,
आइए माइनस करते हैं। तो 18 ऋण 14 तो कितना आ गया 4। तो डी का मान आ गया है 4। अब जब हमको डी का मान निकल गया तो हम श्रेणी का प्रथम पद निकाल सकते हैं तथा श्रेणी का प्रथम पद A1 या A। तो हमको क्या करना है, दूसरे पद में सार्वांतर को घटाना होगा। तो दूसरा पद क्या है 14 है, सार्वांतर कितना है 4 है, तो क्या मिला हमें 10। अर्थात श्रेणी का प्रथम पद का मान कितना आ गया 10 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हमको n पदों के योगफल का सूत्र लगा लेना है। अब श्रेणी करना होगा, n पदों का योगफल का सूत्र लगा देना होगा। तो n/2 ऐसे 2a प्लस n-1 d। यहाँ से देखिए तो इसका मान है S51 और n का मान कितना है, तो n का मान यहाँ पर है 51/2 ऐसे, और 2 गुणित a का मान कितना है, तो a का मान 10 है, और यहाँ पर 51-1 और d का मान कितना प्राप्त हुआ हमें 4। तो यहाँ लिख लीजिए 4। आगे हल कीजिए तो ये 51/2 मिला और ये 10 दूनी 20। ठीक है, 51 में घटाएंगे तो 50 गुणित 4, तो ये हो जाएगा 51/2 और ये हो जाएगा 20 धन ये 200 आया। आगे बढ़ते हैं। S51 इसका मान कितना आ गया, देखिए ये 51/2 गुणित 220 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 220, कटाइए 2 1 कम 2 1 कम 2 शून्य, तो S51 इसका मान हो जाएगा 51 गुणित 110। तो अब 51 गुणित 110 आप करेंगे तो 5610 गुणा कर लीजिए 5610, इस प्रकार ये आंसर हो गया। ठीक है, प्रश्न क्रमांक है 5। ध्यान दीजिएगा, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों के योग 49 है। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योगफल कितना है 49 है, तथा प्रथम 17 पदों का योगफल 17 पदों का योगफल प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, 289 है ऐसे। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसके यानी श्रेणी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है, n पदों का योग ज्ञात करना है। आइए सबसे पहले प्रश्न में हम मान लेते हैं, क्योंकि प्रथम पद सर्वांतर दिया नहीं है तो मान लीजिए हल। माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद A व सार्वांतर क्या है D है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, प्रथम 7 पदों को योगफल। तो हमारे पास एक सूत्र है, Sn बराबर n/2 2a n-1 d से। इस सूत्र का उपयोग करेंगे किसके लिए, 7 पदों का योगफल 49 के लिए। तो यहाँ पर लिख दीजिए S7 n/2, यहाँ पर n/2 लिखिए। एक बार प्रश्न को लिख लेते हैं 2a प्लस n-1 d ऐसे। लेकिन हम क्या जानते हैं, 7 पदों का योगफल कितना दिया है 49, तो इसके स्थान पे हम लिख देंगे 49 बराबर n/2 2a n-1 d, इस प्रकार से। ठीक है, सीधा गुणा कर लीजिए। तो 49 गुणित 2 बराबर n 2a प्लस n-1 d से।
ये हो जाएगा 98 n 2a प्लस n माइनस 1 d। इस प्रकार से तो आगे अब हम क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 नाम दे दीजिए। फिर से देखते हैं 17 पदों का योगफल 289 है, तो इसी सूत्र का उपयोग करते हैं। तो मैं यहाँ सीधा लिख रहा हूँ S17, तो ये जाएगा n/2, ध्यान दीजिए यहाँ पर n/2, और चूंकि लेकिन n का मान 17 दिया हुआ है, चलिए हम आगे भी मान रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2a प्लस, और ये हो जाएगा n माइनस 1 d, ऐसे। तो S17 का मान कितना दिया है, तो 289 ये, तो n/2, आइए यहाँ लिखिए 2a n d, ठीक है। तो यह गुणा कर लीजिए, तो 2 8 9 गुणित 2 बराबर n, और यहाँ लिख लीजिए 2a प्लस n माइनस 1 d से। इसको समीकरण 2 नाम दीजिए। तो समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए। यहाँ पर समीकरण 1 में प्रथम 7 पद बोला, अर्थात n का मान हमको 7 रखना होगा, ठीक है। और समीकरण 2 में n का मान हमको 17 रखना होगा, ठीक है। तो समीकरण 1 से 98 यहाँ हो जाएगा 7, और 2a, और यहाँ पर हो जाएगा 7 ऋण 1 d। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 98/7 बराबर 2a, यहाँ हो जाएगा 6d, ठीक है। कटा कर देखिए कितना जाएगा, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, 2a प्लस 60। देखिए पूरे में 2 का भाग जा रहा है, तो हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा a प्लस 3d। या इसको हम ऐसे पलट के लिख सकते हैं a प्लस 3d बराबर 7। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब समीकरण 2 से देखते हैं। अब समीकरण 2 से ऐसे, तो यहाँ पर देखिए 2 8 9 बराबर n का मान है 17 बराबर 17, ठीक है। और यहाँ पर n का मान 17 रखा हमने, 2a प्लस n का मान है 17 ऋण 1, और ये d हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 289 गुणित 2 है, इसको ऐसे कर लीजिए 289 इंटू 2, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, 289 गुणित 2 बराबर 17, और इसको लिखिए ये हो जाएगा 16d, ठीक है। आइए इधर लिख लेते हैं। प्रश्न बड़ा सा है, इसलिए देखते हैं आगे, ठीक है। इसको आगे बढ़ाते हैं, तो हो जाएगा 2 8 9 गुणित 2 बराबर 17, और इसको लिख लेंगे 2a प्लस 16d, 17 को बटे में ले आइए, तो 2 8 9 गुणित 2 बटे 17, और ये हो जाएगा 2a प्लस 16d। 17 एकम 17 बाद में कट जाएगा ये, तो 17 दूनी 34, 2a प्लस 16d। देखिए पूरे में 2 का भाग जा रहा है, ये हो जाएगा 17 बराबर a प्लस, है ना, 8d। या इसको लिख लीजिए a प्लस 8d इक्वल टू 17। ये समीकरण नंबर 4। अब देखिए समीकरण 3 और समीकरण 4 को विलोपन विधि से आप हल कर लीजिए। तो देखते हैं समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटा लीजिए। समीकरण 3 ऋण समीकरण 4 से, ठीक है। समीकरण 3 को पहले लिखिए, तो ये हो जाएगा 7, और समीकरण 4 को लिखिए
ये इस प्रकार से घटा रहे हैं तो चिन्ह बदल जाएगा ऐसे। धन ऋण है ना, कैंसिल हो गया, ये ऋण 5 आ जाएगा, ऋण 5D, और इसमें से घटेगा तो ऋण 10। तो देखिए ऋण ऋण कैंसिल हो गया तो 10 बटे आ गया 5, 5 से कम 5, 5 दूनी 10। तो D का मान कितना आ गया 2। इस D के मान को समीकरण 3 में रख दीजिए। D का मान समीकरण 3 में रखने पर आइए रखते हैं। तो A धन 3 गुणित 2 बराबर 7, तो A धन 6 बराबर 7, तो A बराबर 7 ऋण 6, तो A बराबर कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा A का मान निकल गया हमारे सामने, D का मान निकला। अब हमको क्या करना है, प्रश्न के आखिरी लाइन को पढ़िए, इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसलिए प्रथम n पदों का योग के लिए फिर से सूत्र देखिए, से ऐसे मान दीजिए। तो n की जगह n ही रहेगा, 2 गुणित 1, और n का मान क्या रहेगा n ही रहेगा ऐसे, और D का मान कितना प्राप्त किया हमने 2 ऐसे। तो n/2, 2 एकम 2, n ऋण 1 ऐसे। हल कीजिए, देखिए 2 का गुणा करेंगे तो 2n और ऋण 2, ऋण 2 धन 2 कैंसिल हो गया जी, तो n/2, और यहाँ पर गुणित हो जाएगा 2n, 2 और 2 कट गया, कितना आ गया n², और यही आंसर है। तो इसके प्रथम n पदों का योगफल n² प्राप्त होगा। शेष अगली कड़ी में देखते हैं। धन्यवाद।